हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ स्वामी की जय। आज फिर एक वीडियो आप सबके लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो में मुख्यतः मैं कहना चाहूँगा कि किस प्रकार से जगन्नाथ जी की मंदिर बर्बरतापूर्वक तोड़ी गई है तुलिंज पुलिस स्टेशन के द्वारा, और विशेष स्तर पे कहना चाहूँगा कि वहाँ के जो अग्रणी है पीआई नागरकर, कहते हम ब्राह्मण हैं, हम भी ब्राह्मण हैं, और उनके साथ आए हुए 6-7 और जो पुलिस वाले थे कहते हम भी ब्राह्मण हैं, और प्रकाश नायक जो भूमाफिया है वो भी कहता हम भी ब्राह्मण हैं। तो ये इस प्रकार से ये ब्राह्मण लोग मंदिर तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। ये कलयुग का एक साक्षात प्रमाण दे रहे हैं लोग कि हम कलयुगी हैं, और ब्राह्मण हुए तो क्या हुए, हम मंदिर तोड़ना, हमें उसमें कोई भी प्रकार का संशय नहीं, संकोच नहीं, और हम मंदिर तोड़ेंगे, गैर कानूनी तरीके से तोड़ेंगे, बिना नोटिस बिना सूचना के तोड़ेंगे। और मंदिर ही नहीं तोड़ेंगे, भगवान के जितने ग्रंथ है, जितने सामान है, ड्रेस, आभूषण, भोग का सामान, पूरा राशन और अनेक अनेक भगवान के जो व्यवस्था जो चल रही थी मंदिर वहाँ पर, वो सब को ध्वस्त करके वहीं दबा दिया है, दफन किया हुआ है। उन्हें पता नहीं जो ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, गीता, भागवत, रामायण, महाभारत, ये ग्रंथ कुछ और नहीं, भगवान का रूप है, ये भगवान का वाङ्मय रूप है। शब्द के रूप में भगवान को दबाया गया है, दफन करने का प्रयास किया गया है। इसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेंगे। एक बार करपात्री जी महाराज को सताया गया था, उनके आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया था। परिणामतः इंदिरा गांधी गोलियों से भून दी गई, राजीव गांधी बम से उड़ा दिए गए, और पूरी कांग्रेस आज तहस नहस होने के कगार पे है। उनका परिवार का संजय गांधी हवा में उड़ गया। तो ऐसे लगता है आने वाले दिनों में ये जो दुष्ट लोग हैं, जिन्होंने भगवान के ग्रंथों को दबाया हुआ है, भगवान के मंदिर को तोड़ा है गैर कानूनी तरीके से, बिना सूचना बिना नोटिस के, इन सब का परिणाम आने ही वाला है। इन्होंने जो पाप किया है ये इसका फल इनको मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं, जरा भी दुविधा नहीं। इन्होंने कुछ पत्रकार जो खरीदे हुए हैं, जो इनके पैसे के बल पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और पंडित 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 ने किया, पंडित ने वो किया, उनको लगता है कि ये पंडित कोई पेड़ के नीचे बैठने वाला पंडित है, ये पंडित कोई बस में और ट्रेन में घूमने वाला पंडित है, जो चंदन टीका और मकुंदाना शक्कर गोली लेके घूमता है। उन्हें पता नहीं कि पंडित क्या होता है, वैष्णव क्या होते हैं, भगवान के भक्त क्या होते हैं, भगवान के दास क्या होते हैं, भगवान को जो शरणागत है उनके बारे में इनको ठीक से पता ही नहीं। हम लोग पंडित है नहीं, ऐसे नहीं, लेकिन कौन से वाले, हरि नाम बांटने वाले। इस शहर में पिछले 23 सालों से हम लोग हरि नाम, हरि कथा, हरि प्रसाद और लोगों को आनंद बांटने का काम कर रहे, वो भी निःशुल्क। निःशुल्क मीन्स निःशुल्क, बिल्कुल निष्काम भाव से। हमारा कथा भी, जहाँ भी कथा होती है उसकी कोई फीस नहीं होती। हम भंडारा करते तो लोगों से चंदा नहीं करते, हम लोगों को दबाते नहीं, लोगों को सताते नहीं। आपने देना है तो दो, नहीं तो हमारे भक्त ही काफ़ी है। हम लोग आपस में ही इकट्ठा करते हैं और आपस में ही बांट के लोगों को आनंद पहुंचाने का प्रयास करते। हमने कोरोना काल में लाखों, हजारों हजार लोगों को राशन दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे पास स्टॉक में था, हमने लोगों की मदद की, क्योंकि सब जगन्नाथ जी के अंश हैं, सब जगन्नाथ जी के, इसलिए हमें विचार करके हमने उन तक राशन पहुंचाया। हम ऐसे वाले पंडित हैं, हम अपने घर वाले भागवत कथा, पूजा पाठ, यज्ञ हवन अनुष्ठान करके हम अपने घर भरने वाले पंडित नहीं, हम सकाम कर्म कराने वाले पंडित जी नहीं, हम लोगों को सिर्फ आनंद पहुंचाने वाले पंडित जी। हम चाहते लोग हरि नाम करें, हरि कथा सुने, हरि का प्रसाद खाएं और हरि के धाम अंत समय में जाए। जब यहाँ से जाए तो भगवत धाम जाए। पिछले 23 सालों से
नाला सोपारा में यही कार्य किया जा रहा है। और जहाँ जहाँ भी हुआ आप उनसे पूछ सकते हैं कि ये पंडित जी क्या कोई धंधा कर रहे हैं या ये पंडित जी जन कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए, लोगों के जीवन में आनंद भरने के लिए कार्य कर रहे हैं और अपना सब कुछ लगा के कर रहे, अपना तन मन धन और जन लगा के कर रहे। तो आप सावधान होकर पत्रकारिता करिए। आपका पत्रकारिता बड़ा घटिया है, बड़ा ही नीचे स्तर का है। आपके जो शब्द है वो बहुत ही आपके पत्रकारिता का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। इसलिए मैंने सोचा आपको थोड़ा सा आपको बता दूं मेरी भाषा में कि पंडित क्या होते हैं। पंडित, बहुत सारे पंडित अलग होते हैं और बहुत ऊंचे होते हैं, जिससे जीवन धन्य होता है। उनके दर्शन से लोग पवित्र होते हैं। तो ऐसे हम लोग वैष्णव परंपरा में हैं। हमारे प्रभुपाद जी, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद हमारे आचार्य हैं। हम उनकी फिलॉसफी लोगों तक पहुंचाते, उनके ग्रंथों को लोगों तक पहुंचाते हैं और वो परम भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं और हम उसी परंपरा में हैं। हम वो कोई पैर के नीचे वाले, सड़क रास्ते पे घूमने वाले, ठगने वाले, कोई मुंदरी और चुंदरी वाले पंडित नहीं। इसलिए आप सावधान होकर रिपोर्टिंग करिए, नहीं तो भुगतना पड़ेगा। जगन्नाथ जी परमात्मा के रूप में आपके भी अंदर है और हमारे तो प्राणनाथ है, हम उनको प्राणनाथ कहते। हमारे इष्ट हैं, हमारी हर बात सुनते हैं। तो सावधान रहिए। और हमारे लिए जगह, हमारी जो जगह थी, हमारे लिए जो जगह है वो आज नहीं तो कल मिलेंगे, हमें विश्वास है। हमारे जगन्नाथ जी पुनः विराजमान होंगे, हमें पक्का विश्वास है। हम धरना देने वाले, हम अनशन करने वाले, हम जन जन तक पहुंचने वाले, हम प्रधानमंत्री तक जाके उन्हें बताएंगे कि ये मंदिर बर्बरता पूर्वक पुलिस की मिलीभगत से, पुलिस की दुष्टता से, पुलिस के भ्रष्टाचारी से, पुलिस के द्वारा गुंडागर्दी करके प्रकाश नायक और उनके लोगों के द्वारा तोड़ी गई है। इसकी स्थिति यथास्थिति बनाई जाए जैसे पहले थी और हमें पुनः सेवा, पूजा, कीर्तन, कथा, भंडारा का अधिकार दिया जाए जल्द से जल्द। अन्यथा हम सड़क पे रहेंगे और जन जन तक जाएंगे और जन जन तक आपके बर्बरता, आपके दुष्टता, आपके पैसे का जो खेल है, दुरुपयोग है, आप किस प्रकार के ब्राह्मण हो, ये सब हम दुनिया के सामने, जनता के सामने, शहर के लोगों के सामने लेके जाएंगे। और हमने क्या किया इस शहर के लिए, ये जन जन में व्याप्त है। जन जन जानते हैं लोग कि हमने उन्हें हरि कथा दिया है, हरि कीर्तन दिया है, भगवान का प्रसाद दिया है, उनको आनंद दिया है, उनका दुख दूर करने का एक प्रयास किया है। इसलिए हमारे लिए कोई चिंता की बात नहीं, कुछ भी छुपा हुआ नहीं। आप सावधान हो जाइए और अपने आप को ठीक करिए और यथा शीघ्र भगवान के मंदिर को पुनः स्थापित करिए और हमें सेवा के लिए फिर से हमें वहाँ पे मौका दीजिए ताकि हम लोगों को आनंद दे सके और हमारे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी को और जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी को परमानंदित कर सके। यही हमारा भाव है। हम यही चाहते और आपसे कुछ नहीं चाहते, किसी से कुछ नहीं चाहते। हमें ना आपसे पैसा चाहिए, ना हमें आपका कोई सहयोग चाहिए, ना ही हमें आपका धन दौलत, गाड़ी बंगला, मोटर चाहिए। हमें हमारा भगवान मिला, सब कुछ मिल गया। तो इसलिए आप कृपा करके इस बात को थोड़ा विचारिए और जल्द से जल्द हमारा यथास्थिति बहाल करिए ताकि हम सेवा में लगे, क्योंकि हमारा जीवन है। पहले वीडियो में भी कहा, ये हमारा जीवन है, ये हमारा काम नहीं, ये हमारा धंधा नहीं, ये हमारा जीवन है, जीवन है, जीवन है। इसके बिना हम रह नहीं सकते, हमें रहना नहीं। इसलिए आप थोड़े से विचार करिए, थोड़े से विचारवान बनिए और एक ऊंचा फैसला करिए और एक ऊंचा कार्य करिए जीवन में कि मंदिर को पुनः बहाल करिए। जगन्नाथ जी आपको भी क्षमा कर देंगे, आपको भी अपने धाम में स्थान देंगे, कि जो जगन्नाथ जी का मंदिर का निर्माण करता है, उसमें सहयोग करता है, भगवान उसको अपने धाम में स्थान देते। तो इस प्रकार से आप यथाशीघ्र करके आप अपने आप को पाप कर्म से बचा लीजिए और अपना जीवन धन्य कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, जगन्नाथ स्वामी की जय,
सुदर्शन जी महाराज की जय। सर्व पितृ अमावस्या महामहोत्सव की जय। श्राद्ध महामहोत्सव की जय। साप्ताहिक शनिवार के कार्यक्रम की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।